के बीच जो मामले बढ़े हैं तो मुंह दिखा लेना भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। किसी के जान से मतलब नहीं है, किसी के स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। वो आपदा में हमेशा अवसर ढूंढने का काम पूरे देश को शर्मसार किया है। जिस तरह की चीजें उभर कर सामने आई, जिस थाली में खाए उसी में हम छेद करती है। तो नीतीश बाबू को हटा करके भाजपा सरकार बना लेगी, सीज फायर होगा और कोई न्यूट्रल जगह पर वार्ता होगी। वो कौन न्यूट्रल जगह है? अब देश मांग कर रहा है कि भाई स्पष्ट कीजिए, भ्रम में देश है, देश शर्मसार हुआ है। हमारा हिंदुस्तान कभी इस तरह का नहीं रहा था। आज संसद के विशेष सत्र बुलाइए, इस पर बहस कराइए, आप स्पष्ट कीजिए, देश ये मांग रहा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, चुनावी बुगिल फूट चुका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं, मगर महागठबंधन के अंदर सीटों का फॉर्मूला अब भी अटका पड़ा है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट बेहतर, संघर्ष कर रही है जनता के सवाल पर। यह बातें सीपीआईएमएल के नेता कहते लगातार दिखाई दे रहे थे। इस वक्त भी हमारे साथ सीपीआईएमएल के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं, मगर सवाल ये है, मुकेश सहनी भी 60 सीटें मांग रहे हैं, वहीं जेएमएम ने भी सीटों की मांग कर दी है। राजद मैजिक फिगर से नीचे आएगा नहीं, तो सीटों का फॉर्मूला कैसे तय होगा? पेच तो फंस गया। नहीं, पेच तो नहीं फंसा। इस बार तो बिल्कुल सबसे बेहतर तैयारी है। बेहतर तैयारी है बिल्कुल। इसलिए कि इसके पहले 2020 में महागठबंधन का हिंसा भाकपा माले बना है और तब से हम लोग लगातार वो सलाह दे रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाए पूरे बिहार लेवल पर। ऊपर में जिस तरह से हमारी एकता बनी है, नीचे में भी जनता के बीच एकता कायम हो और पूरी हमारी जो राजनीति है वो नीचे तक, पूरी महागठबंधन की राजनीति, एक तरह की राजनीति नीचे तक जाए। लेकिन यह काम काफी दिन के बाद अब हुआ है। समन्वय समिति बन गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है और अब जितनी भी पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों को न किसी से मांगना है सीटें, न किसी को देना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसी फोरम में सारे लोग बैठकर ही तय करेंगे कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा, कितना सीट किस दल को जाएगा। इस समीकरण जो महागठबंधन का स्वरूप है वो तो बड़ा है ना, तो ऐसे में आप लोगों की जो मांगे रही है कि आपका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा, 2020 का चुनाव देखिए, 24 का चुनाव देखिए, आप लोग बेहतर प्रदर्शन करते आए, तो आप लोगों को अधिक सीटें मिलनी चाहिए, तो कैसे मिलेगा? कोई गणित, कोई फॉर्मूला? देखिए, पहले एक मांग की बात होती थी, अब जब हम खुद बांटने वाले में हैं, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जब समन्वय समिति बन गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गया, तो मांगना किससे है, देना किसको है? कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ कर तय कर लिया जाएगा किस दल को कितना सीट मिलेगा, किसका स्ट्राइक रेट बढ़िया है, कौन जो है परिणाम लाने में कमजोर पड़े हैं। क्योंकि कोई भी सीट 243 में कोई भी सीट हम नहीं चाहते हैं कि हारा जाए, सब में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। कांग्रेस के तेवर बदले हैं रामबली जी, ऐसे में लग रहा है कि 70 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी जी। तो क्या वो 70 से घटकर 50 या 45 पर कंप्रोमाइज करेगी? अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी में निश्चित रूप से समीक्षा हुई होगी और जब सीट के बंटवारा का विषय जब सामने आएगा तो सभी दल समीक्षा करेंगे। हम वही सीट लेना चाहेंगे जिस सीट पर जीतने का सबसे ज्यादा उम्मीद हो। हम कोई भी सीट नहीं चाहेंगे कि वो सीट ले लें और चुनाव हार जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाए। हम एक इंच जगह भारतीय जनता पार्टी को इस बिहार में देने के मूड में नहीं है। अच्छा। और इसलिए हमारी पार्टी से लेकर जितना भी इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, सारे लोगों ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया है और कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठकर तय हो जाएगा, समीक्षा हो जाएगी, जो भी जिस पार्टी की बात रखनी होगी वही रखेंगे और सब मिल करके निर्णय करेंगे। तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो वो जो फैसला लेंगे मानेंगे आप लोग? सबसे पहले तो वो उस मीटिंग का नेतृत्व करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी का मतलब होता है कि जो मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता वो करेंगे और उनके सामने सारे लोगों की जो सहमति बनेगी उसको तेजस्वी जी को भी फॉलो करना है। अच्छा। सारे लोग हम भी फॉलो करेंगे और इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी एक इंच जगह हम लोग देने नहीं जा रहे हैं। ये जो मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य गड़बड़ है उसका जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करके जो सत्ता में आना चाहती है,
तो इस बार पूरी तैयारी है इंडिया गठबंधन। स्वास्थ्य कहाँ गड़बड़ है? देखिए कितना एक्टिव हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। आज छपरा गए, शहीद वीर जवान के घर पहुंचे। देखिए कोई शिकायत के रूप में हम बात नहीं कर रहे हैं। उम्र इनका बढ़ गया है और बढ़ती उम्र में स्वाभाविक है दिमागी संतुलन का गड़बड़ होना, और इनका कई एक्शन पूरे बिहार के लोगों ने देखा है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि एक महिला को कोई टच नहीं कर रहे थे, जोर से वो कंधा पकड़े हुए थे और वो महिला माइक से बोल रही थी। इस तरह के वीडियो लगातार आ रहे हैं। तो ये उम्र का जो दोष है, और उम्र में ये जो और लोगों का किसी का भी जो होता है तो उसका एक हिस्सा है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री श्रद्धेय हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हैं, अभी तक रहे हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि उनके इस पद का कोई दुरुपयोग करे। 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे लग रहे हैं, एनडीए के नेता लगा रहे हैं। तो इसीलिए लगा रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को तो कोई पसंद करता नहीं है बिहार में। अच्छा। और इस बार भारत पाक के बीच जो मामले बढ़े हैं तो मुंह दिखा लेना एक भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, पूरे देश को शर्मसार किया है जिस तरह की चीजें उभर कर सामने आई है। तो इसलिए उनको मतलब है चुनाव से, किसी के जान से मतलब नहीं है, किसी के स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। वो आपदा में हमेशा अवसर ढूंढने का काम करती है। तो नीतीश बाबू को भी एक अवसर के रूप में वो देख रही है कि हमारे पास तो वोट है नहीं, नीतीश कुमार के जो भी चाहने वाले लोग हैं, तो अगर हम 2025 से फिर से नीतीश कहेंगे सारे लोग वोट दे देगा। और फिर जिस तरह से हम उड़ीसा में जिस थाली में खाए उसी में हम छेद करती है, तो नीतीश बाबू को हटा करके भाजपा सरकार बना लेगी। ये उनकी कोशिश है और इस कोशिश को पूरे बिहार समझ चुका है। इस कोशिश को आप लोग भी तो रोकने की कोशिश में है कि आप लोगों की सरकार बने, आप लोग बेहतर प्रदर्शन करें, मगर जो तस्वीरें दिख रही है फिलहाल, देखिए जेएमएम भी महागठबंधन में एंट्री लेने की चर्चाएं उनकी भी तेज है। पशुपति कुमार पारस भी आना चाहते हैं, वहीं वीआईपी आपके साथ है, सीपीआई, सीपीएम, आपकी खुद की पार्टी सीपीआईएम, राजद, कांग्रेस, इतने दल हैं। सीटें तो महज 243 है। अगर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे फिर तो वही स्थिति होगी। मुकेश सहनी पीसी छोड़ के भागे थे 2020 में, खंजर भोंकने की बात कर डाला था उन्होंने। इस समय सारी पार्टियां एक दूसरे से बंध चुकी है, सारे लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं। बंद तो उस वक्त भी चुकी थी, मगर पीसी छोड़ के भागे। उस समय कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी थी, इस समय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। और हम तो चाहते हैं कि देश जिस संकट से गुजर रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो पूरे आजादी का विरोधी, लोकतंत्र का विरोधी पहले से भी ये चिन्हित हुई है, और हाल के दिनों में अभी आप देख लीजिए पूरा देश सरकार के पक्ष में खड़ी रही, सेना के पक्ष में खड़ी रही, जम्मू कश्मीर तक सभी धर्म के लोग एक स्वर में कहा कि पाकिस्तान ने जो आतंकी हमला पाकिस्तान से जो हुआ है, जो हमारे निशाने पर पर्यटक हुए हैं, ये बर्दाश्त से ज्यादा है। सरकार और हमारी सेना जो भी कदम उठाएगी हम साथ हैं। सरकार बोलते रही, उनके विदेश सचिव बोलते रहे, सेना के पदाधिकारी डेली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, और एकाएक खबर आ रहा है ट्रंप के ट्विटर से कि सीज फायर, पाकिस्तान बोल रहा है सीज फायर, और हमारे मोदी जी बोलते रहे सर्वदलीय बैठक में, ये गए तक नहीं और ये बोलते रहे, कोई मध्यस्थता नहीं, और वो कह रहा है, ट्रंप कह रहा है सीज फायर होगा और कोई न्यूट्रल जगह पर वार्ता होगी। वो कौन न्यूट्रल जगह है? अब देश मांग कर रहा है कि भाई स्पष्ट कीजिए, भ्रम में देश है, देश शर्मसार हुआ है, हमारा हिंदुस्तान कभी इस तरह का नहीं रहा था। आप संसद के विशेष सत्र बुलाइए, इस पर बहस कराइए, आप स्पष्ट कीजिए, देश ये मांग रहा है। तो ऐसी स्थिति में इतनी खतरनाक पार्टी जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर और जगह पर जिस तरह से रौंदते हुए बढ़ रहा था, झारखंड ने रोक लगा दिया है। और झारखंड के तर्ज पर हम कह रहे हैं कि इस बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को लगाम लगाने की तैयारी है। और इसमें जितने भी लोग, चाहे और भी जितने लोग आ रहे हैं, अगर लोग आए तो ये तो हम समझते हैं कि स्वागत जोग मामला है। अगर आप लोगों को 19 सीटें मिलती है, छोड़िए अन्य दलों की बात अब नहीं करेंगे, आपके खुद के दल की बात करेंगे, 19 सीट मिलेगी, साथ रहेंगे महागठबंधन? फिर तो आप लोग साथ छोड़ देंगे कि नहीं भाई स्ट्राइक रेट बेहतर था मेरा, हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जनता के सवाल पर संघर्ष हमने किया, हमारी पार्टी कर रही, फिर तो आप लोग उदास हो जाएंगे, फिर तो
महागठबंधन में रहेंगे, ये स्पष्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले बात तो है कि हम 100 से ऊपर तक बिहार विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, भाकपा माले लड़ी। लेकिन जब परिस्थितियां सामने आई तो हमने पिछले दिन 19 सीट पर भी हम लोग को कोई मरमरिंग नहीं हुआ, क्योंकि हमारे निशाने पर था कि इस बिहार में ये 20 साल से जो भाजपा नीतीश के कंधे पर सवारी करके जो दहाड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है बिहार को, इससे निजात मिले। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो पूरे बिहार के लोगों ने कहा कि भाई भारत में भाकपा माले का जो रेट है, स्ट्राइक रेट है, वो सच में अगर भाकपा माले को और ज्यादा सीटें मिलती तो ज्यादा जीतती और सरकार महागठबंधन की होती। इस बार उम्मीद तो हम लगाकर बैठे हैं कि ज्यादा सीटें मिलेगी। अरे भाई, सरकार बनाने का जब लक्ष्य है तो निश्चित रूप से हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये इस पर भी विचार करेगी कि भाई हमको इस बार सरकार बना लेना है, और जब सरकार बना लेना है तो उन दलों को तो ज्यादा सीट देना ही होगा। जो दल ज्यादा जीत कर आते हैं, जो जीतेंगे उन्हीं को लेकर के ना सरकार बनेगी। सनी भी 60 सीट बोल रहे हैं, कैसे होगा? ये तो फिर वही बात हो रही है, ये तो जनता भी सोच रही है कि आखिर आगे क्या होगा। देखिए, बोलने के लिए तो हम कह रहे हैं 243 सीट है, हम तो 243 बोल रहे हैं कि 243 सीट पर हमारी तैयारी है। तो हम कह रहे हैं कि कोई और दल 60 बोल रहे हैं, कोई 200 बोल रहे हैं, तो ये बुरी बात तो है नहीं। तैयारी सभी दलों पर है, सभी सीटों पर है, सभी सीट डिमांड और तैयारी में अंतर है। देखिए, सभी सीट पर हर पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो मिलकर तय होगी, वो चाहे भाकपा माले रहे, मुकेश सहनी जी रहे, राजद रहे, जो रहे, सब सारे के प्रतिनिधि उसमें शामिल ही हैं। तो सड़क पर मांगना तो है नहीं, तो बैठकर तय करना है, मांगना नहीं है किसी से, देना नहीं है किसी को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुद हम देने वाले भी हैं और खुद हम मांगने वाले भी हैं, बैठकर तय करेंगे। इसलिए इसमें कहीं से भी इस बार मौका हम नहीं देने जा रहे हैं। सीटों का क्या फेर बदल पर भी विचार विमर्श होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में? निश्चित रूप से अगर कोई बातचीत होगी, लोगों को लगेगा कि पिछले दिन हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो कोई दल हो सकता है कि अदला बदली कर ले, या किन्हीं को लग सकता है कि इस बार हम जीते हुए तो हैं, लेकिन उस क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि जो उम्मीदवार वहां मेरा है उनको हम दूसरे जगह से, और इस जगह दूसरे दल को मौका दें, तो कमेटी में बैठ करके सब कुछ तय होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो भी बातें होगी, अब जब समन्वय समिति बन गया है तो जो भी बातें होगी वो एक प्लेटफॉर्म है। सड़क पर कोई छुटभैया लोग अगर कोई बोल दिए, कोई भावना बस कोई बात बोल दिए, तो हम समझते हैं कि वो कोई माने नहीं रखता है। अब जो भी बातें हैं वो कोऑर्डिनेशन कमेटी से सारी पार्टियां बन चुकी है, तो तय वही होना है। तेजस्वी को सीएम चेहरा आप लोग मानते हैं? इसमें कोई दो राय है, ये तो 2020 से ही तय है, 2020 से ही तय है, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है कि अभी कोई चेहरे पर बात नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का भी हम लोगों ने बयान सुना है। अब उसमें से कोई लोग कह रहे होंगे, तो सभी लोग जिम्मेवारी में नहीं है, तो कोई भी पार्टी बहुत बड़ा दायरे की पार्टी है, तो लोगों को विचार रखने की आजादी है, लेकिन जो अधिकृत है उनका तो विचार अभी हम लोगों ने ऐसा नहीं सुना। कृष्णा लबारू तो बड़े नेता है, प्रभारी हैं भाई। जी, वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव के बाद मिल बैठ कर निर्णय होगा। अब देखिए, नए आए होंगे वो, और प्रभारी बन करके बिहार के पूर्व के फैसलों से, पूर्व के जो हमारा दिशा रहा है, हो सकता है उससे अवगत नहीं रहे हो, लेकिन हम तो 2020 में ही तय कर चुके हैं, मुख्यमंत्री अपना तय कर चुके हैं। और ऐसे भी भाई हम कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, मुख्यमंत्री तो उन्हीं के होगा। तो ये तेजस्वी जी के जगह किन्हीं दूसरे को अगर नाम देना होगा तो ये आरजेडी का विषय है, ये मैं कौन होता हूँ। लेकिन हम तो उन्हीं को नेता मान करके 2020 से लेकर के आज तक है, आज भी जो है कन्वेनर उन्हीं को बनाया गया है। सारे लोग कांग्रेस से लेकर हम सभी लोग मान रहे हैं, वही हमारे कन्वेनर हैं। जब हमारे सरकार बनाने के बीच में मौका मिला था, नीतीश कुमार जी जब हम लोग के साथ आए थे, तो हम लोगों ने तेजस्वी को ही छोड़ दिया था कि आप जैसे करें। अब संजोग से उन्होंने मुख्यमंत्री का ही पद स्वीकार किया, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री भी होते तो हम तो उन्हीं को अधिकृत कर दिए थे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझने वाली बड़ी बात है मुद्दा, और बड़ी बात है भाजपा के एक एक साजिश पर नजर रखना, ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री बड़ी बात नहीं है, और हम कहते हैं कि कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि मुख्यमंत्री ही नहीं मिला, सरकार बन गई या मुख्यमंत्री नहीं मिला।
ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। और इसलिए इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहा जाए, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव जी को। देखिए, बिहार की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। सीपीआई के कद्दावर नेता हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं। तैयारी पूरी है, बस चुनाव का ऐलान होना बाकी है। मैदान में कूदेंगे और जीत भी दर्ज होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।